दोस्तों, आप सभी को पता है इस समय रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया जिसका नाम रखा है ऑपरेशन गंगा। इस वीडियो में आपको ऑपरेशन गंगा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वहां से निकाल कर स्वदेश वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया है। क्योंकि इस समय रूसी हमलों के चलते यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस हर प्रकार की उड़ानों के लिए बंद कर दिया है, इसलिए भारतीय नागरिकों जिनमें अधिकांश छात्र हैं ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में यूक्रेन से आकर शरण ली हुई है। वे पैदल चलकर इन देशों में पहुंच रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी ICRC इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल नागरिकों को वहां से निकालने के ऑपरेशन का बड़ी कुशलता से संचालन कर रही है। भारत में पोलैंड के राजदूत एडम ब्राकोवस्की ने ट्वीट करके बताया कि उनका देश यूक्रेन से आने वाले भारतीयों को बिना किसी वीज़ा या अन्य दस्तावेज़ों के अपने देश में प्रवेश करने दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 हाई लेवल बैठकों में ये फैसला लिया गया कि ऑपरेशन गंगा के संचालन के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाए। अब चारों केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VK सिंह हैं। अब इनका परिचय प्राप्त कीजिए। बाएं से दाईं ओर जो बाईं तरफ सबसे इधर हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर किरण रिजिजू हैं और तीसरे नंबर पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक्सट्रीम राइट दाईं तरफ एकदम वो हैं जनरल VK सिंह। अब देखिए, हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हंगरी जाएंगे। किरण रिजिजू जो कानून एवं न्याय मंत्री हैं स्लोवाकिया जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे। और जनरल VK सिंह जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, ये जाएंगे पोलैंड। और इन सभी देशों के जो भारतीय दूतावास हैं वो इनके साथ बचाव दलों के साथ सहयोग कर रहे हैं पूर्ण। और केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट और वायुसेना के विमानों को लगा रखा है। वायुसेना को 1 मार्च 2022 से ऑपरेशन गंगा में लगाया गया। इसके अलावा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर को भी ऑपरेशन गंगा में लगाया गया। यूक्रेन का दावा है कि उनके देश पर रूस जल्दी कब्जा करना चाहता है और इसीलिए रूस ने अब उन बमों का भी प्रयोग करना आरंभ कर दिया है जो जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार प्रतिबंधित हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस क्लस्टर बम तथा वैक्यूम बम का प्रयोग कर रहा है जिसे थर्मोबैरिक बम भी कहते हैं। शेष अगली स्लाइड पर देखें। रूस ने ये बम 2007 में विकसित किया। इसे फादर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है और इसका वजन होता है 60 टन। परमाणु बम के बाद ये सबसे घातक बम है। पहले विस्फोट के बाद फ्यूल कंटेनर में दूसरा विस्फोट होता है और बड़ा सा आग का गोला बनता है जो 300 मीटर के दायरे की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है और सांस न ले पाने की वजह से सभी मानव और जीव जंतु मारे जाते हैं। भीषण गर्मी से मानव के शरीर के और अन्य जीवों के शरीर के भाप गर्मी से वाष्पित हो जाते हैं। और शेष आगे देखें। अत्यधिक तापमान के कारण शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं जिनके कारण 300 मीटर के दायरे में मनुष्यों और जीव जंतुओं के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके अलावा शॉक वेव्स के कारण आसपास की इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार वैक्यूम बम का प्रयोग प्रतिबंधित है और प्रयोगकर्ता को युद्ध अपराधी या वार क्रिमिनल कहा जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उस पर मुकदमा चलता है। क्लस्टर बम
छोड़े जाने के बाद स्पिन करता है या घूमता है तथा सैकड़ों छोटे छोटे बम्प निकल आते हैं जिनमें गाइडेड चिप्स लगी होती हैं जो इमारतों, पुलों, वाहनों आदि पर निशाना लगाकर फटते हैं और आबादी में छोड़े जाने पर काफ़ी लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। इस प्रकार की बमबारी को क्लस्टर बॉम्बिंग कहते हैं। जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार क्लस्टर बम प्रयोग करने पर भी पाबंदी है। और यहाँ ये आपको दोस्तों ये भी बता दें कि ये क्लस्टर बम, कुछ बम फटने से रह जाते हैं और वो पृथ्वी पे दबे रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, कई वर्षों तक वो रह सकते हैं और ये आगे चलकर युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जोखिम बना रहता है कि निर्दोष नागरिक इनका शिकार बनते हैं। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत भारतीय छात्रों को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ, रोमालिया की राजधानी बुखारेस्ट और पोलैंड की राजधानी वार्सा से भारत लाया जा रहा है। बुडापेस्ट हंगरी में 30 IAS अधिकारियों ने संभाला कमांड सेंटर। अगले स्लाइड पर आपको बताएंगे कि ये कमांड सेंटर क्या है, कैसा है, इसकी स्थापना के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और ये आपको लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं हम ऑपरेशन गंगा के बारे में। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में ऑपरेशन गंगा के तहत 30 IAS अफसरों की निगरानी में एक होटल के कमरे में ऑपरेशन गंगा का कमांड सेंटर स्थापित किया गया और इनकी सहायता के लिए 4 टीमों का गठन किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियां सौंपी गई। अब देखते हैं पहली टीम का कार्य है यूक्रेन की सीमाओं पर पहुंचने वाले भारतीयों को पहचान कर उन्हें बुडापेस्ट में भेजना और इस काम को वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, जबकि युद्ध के क्षेत्र में बहुत जोखिम है। दूसरी टीम की जिम्मेदारी है बुडापेस्ट पहुंचने वाले भारतीय छात्रों को के ठहरने की व्यवस्था करना। इसके लिए 40 स्थानों को चुना गया है और इन 40 स्थानों पर सभी भारतीय छात्रों के रहने और ठहरने की व्यवस्था करना ये दूसरी टीम की जिम्मेदारी है। और अब देखिए तीसरी टीम की जिम्मेदारी है कि बुडापेस्ट में 40 स्थानों पर ठहरने वाले सभी भारतीय छात्रों के लिए प्रतिदिन 3 समय के भोजन की व्यवस्था करना। इस टीम की जिम्मेदारी है कि सभी छात्रों को उचित समय पर भोजन मिले और किसी भी भारतीय छात्र को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चौथी टीम की ड्यूटी एयरपोर्ट पर है। ये हवाई अड्डे पर तैनात है। इस टीम की जिम्मेदारी है कि कमांड सेंटर को सूचित करे कि एयरपोर्ट पर कितने विमान उपलब्ध हैं और कितने छात्रों को एयरपोर्ट पर भेजा जाए और किस समय भेजा जाए। इन चारों टीमों की निगरानी 30 IAS अफसर कर रहे हैं और इन अफसरों की सहायता के लिए एक कोर टीम का गठन भी किया गया है जिसमें 6 सदस्य हैं और बोस्निया तथा हर्जेगोविना में भारत के राजदूत के रूप में तैनात कुमार तुहिन को OSD अर्थात ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत मुख्य बात ये सुन लें, छात्रों की स्वदेश वापसी की सारी व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। छात्रों से कोई भी धनराशि नहीं ली जाती है। इन सब के अतिरिक्त 150 स्वयंसेवकों को भी तैनात किया गया है और इनकी निगरानी के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई है और ये सभी निकासी अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। अब अगली स्लाइड में आप देखेंगे यूक्रेन से वापसी की कहानी चित्रों की जुबानी। ये गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर और ये विमान में बैठे यात्री हैं जो भारतीय यात्री C-17 ग्लोब मास्टर में और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में जो आ रहे हैं, भारत वापस लाए जा रहे हैं। ये एयर इंडिया के विमान हैं। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। अगली वीडियो में देखिए भारत सरकार द्वारा भारतीयों को विभिन्न देशों से निकालने के लिए अब तक चलाए गए सारे के सारे निकासी अभियान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। धन्यवाद। बहुत जल्दी हम इसके संबंधित अगली वीडियो भी लाने वाले हैं।